बाद भी मुझे पूछता है कितने का, प्राइस देख लिया फिर भी क्यों पता है, वो बोले डिस्काउंट दे देता हूं। तो मैं पूछता हूं सामने से कितना है, तो बोले 711। मैंने बोला मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चा कितना है, वो बोले एक ही है। अरे भाई एक है तो क्यों पूछते हो, एक को तो पिला भाई, अब 7-8 को नहीं पिलाना है, एक को पिलाना है, एक को केवल। इसको भाई सर कीमत मत पूछो, ये पिलाना पड़ेगा क्योंकि अब एक ही है। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर बच्चे को बचा लिया जाए और दूसरा एक माँ को बचा लिया जाए, ड्यूटी चालू हिम्मत देखकर आज महामारी के समय करता है। आज महामारी यानी कि मासिक धर्म, हमारे देश में पता नहीं मासिक धर्म को गलत तरीके से देखते हैं, लोग बात करने से शर्माते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमात्मा को, जिस बहन को मासिक धर्म आता है उसको ही महिला किया जाता है। यही सबसे बड़ा लेडीज है, महिला है, जो बाकी महिला नहीं है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिसको मासिक धर्म के दौरान कोई पीड़ा होती है, अनियमित मासिक आता है, कभी ज्यादा कभी कम आता है, उसके कारण उसको एक कैंसर होता है जिसको कहता है गर्भाशय का कैंसर। अगर ये दिया जाए तो इस देश में अगर बच्चे को बचा लिया जाए और एक माँ को बचा लिया जाए तो इस देश में फिर से स्वामी विवेकानंद जैसा बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट में कितनी प्रोडक्ट की बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग इतनी बात सुनने के बाद मुझे प्रोफेशनल तरीके से मना करते हैं। प्रोफेशनल से क्या बोलते पता, मैं पहले प्रोडक्ट यूज करके देखता हूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यूज कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा है प्रोडक्ट हमारा। लेकिन बाद में क्या पता है क्या कहता है, प्रोडक्ट में मजा नहीं आया। मैंने बोला क्यों, बोले टेस्ट नहीं है, खुशबू नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी प्रोडक्ट में अगर टेस्ट चाहिए, अगर एक केमिकल डाला जाए, एक केमिकल का एक बूंद डाला जाए, टेस्ट आ सकता नहीं आ सकता, खुशबू आ सकती नहीं आ सकती। अगर ये टेस्ट और एक खुशबू केमिकल से अगर दिया जाए तो वही हालत बनेगी जो भारत देश में अन्य प्रोडक्ट में हो रही है। आरसीएम के मालिक ने कहा, अगर मेरी प्रोडक्ट में आपको टेस्ट ना मिले, खुशबू ना मिले, अगर मजा नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है मानव शरीर को नुकसान हो ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाए, उसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी अचरज होता है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है फिर भी क्यों मना करते हैं, मेरा टेंशन बढ़ता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं, और उसका एग्जाम्पल मुझे मेरे घर से मिला। और मुझे मेरे घर में पहले से खेती बाड़ी नहीं है, तो मेरे मामा के घर से 35 साल से मेरे घर में घी आ रहा है। और मेरे मामा है वो गिर में रहते, गिर गाय का घी नाम सुना है ना, जिसकी कीमत आज भी 1500-1600 के आसपास चलता है 1 किलो का। और हर महीने मेरे घर में मेरे मामा के घर से घी आता है, चलता ना रेगुलर। लेकिन मेरी शादी हुई और मेरी शादी अहमदाबाद में हुई, मेरा मिसेस अहमदाबाद का है। जब पहले दिन मेरी शादी होने के बाद हम सुबह में दोनों नाश्ता करने के लिए एक साथ बैठे, और मैंने 1 चम्मच घी रोटी पर डाला, मेरी मिसेस ने भी 1 चम्मच रोटी पर घी डाला। हम दोनों ने खाना शुरू किया, जैसे ही मेरा मिसेस ने घी टेस्ट किया और अपना मुंह बिगाड़ा, तो मैंने उसके सामने देखा, उन्होंने भी मेरे सामने देखा, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं बोले क्योंकि पहला दिन था शादी के बाद। दूसरे दिन भी फिर उन्होंने घी को टेस्ट किया, फिर मुंह बिगाड़ा। तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन निकल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूछना चाहिए, वो भी नई है, कुछ बोलेगी नहीं, बाद में तो वो भी बोलेगी, पहले नहीं बोलेगी। तो मैंने हल्के से पूछा क्या हो रहा है, क्यों मुंह बिगाड़ रही है, तो उन्होंने बोला कि घी से बदबू आ रही है। क्या बोला, तो मैं परेशान हो गया कि घी में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मैं तो कितने सालों से घी खा रहा हूं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 दिन के बाद उन्होंने सामने से कहा कि आपको घी में बदबू नहीं आती। मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला घी कहां से लाते हो, मैंने बोला मामा के घर से आ रहा है। तो मेरी मिसेस ने कहा कि मामा घी बेचता है क्या, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला घी डुप्लीकेट लगता है। क्या बोला, डुप्लीकेट।
मैंने बोला नहीं हो सकता, घी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्योंकि मामा शायद बेचता होगा, वो बात सही है, लेकिन अपने भांजे को घी डुप्लीकेट नहीं देता, बात सही है। लेकिन मेरी मिसेस ने मुझे कहा एक बार पूछो तो गलती से नहीं आ गया ना। क्या पूछा? तो मैं तो पूछने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बार बार कहने के बाद मुझे लगा कि चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने मेरी मामी को फोन लगाया, मामी आप घी हमें जो हर महीने भेज रहे हैं, तो घी में कुछ मिलावट करते हैं क्या? तो मेरे मामी का भी पिता हिल गया, बोले कितने सालों से आप घी खा रहे हो, आज तक कभी आपने नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा मामी एक बार बताओ। उन्होंने बोला नहीं पहले बता कि आज क्यों पूछा। मैंने बोला आपके घर में वो बहू आई है ना? बोले हाँ। उसको घी टेस्ट करने के बाद बदबू आ रही है, वो कह रही है डुप्लीकेट होगा। तो मेरी मामी ने कहा तुझे पता है कि तेरा मिसेस अहमदाबाद में रहती थी? मैंने बोला हाँ, उसका जन्म भी अहमदाबाद में है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि अहमदाबाद में बचपन से जन्म से उन्होंने डेयरी का घी खाया है। कौन सा खाया है? उन्होंने देसी घी का टेस्ट नहीं किया होगा आज तक, इसीलिए उसको घी में बदबू आ रही है। हेलो, बात समझ में आ रही है? आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आरसीएम की प्रोडक्ट अगर किसी ने यूज करने के बाद लगे कि टेस्ट नहीं है, खुशबू नहीं है, तो समझ लेना ये 20 साल से डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हेलो, केमिकल वाले यूज कर रहे हैं। तो ये समझना है, क्योंकि हमें आरसीएम की प्रोडक्ट में मजा नहीं आता, लेकिन मजा कहाँ आता है पता है? होटल में खाने से मजा आता है, वहां टेस्ट अच्छा मिलता है। आप मुझे बताओ कि इस होटल में खाने से कितना विटामिन मिलता है? कितनी बीमारी दूर होती है? बढ़ती है। बाकी बीमारी यहाँ से बढ़ती है। बात सही है गलत है? मजा यहाँ आता है पानी पूरी में। दो पसीने का बूंद जब तक पानी में नहीं गिरता है तब तक पानी अच्छा नहीं लगता। हेलो, मजा पिज्जा में आता है। कहाँ आता है? मुझे आज भी पता नहीं है पिज्जा नाम है, लेकिन खाया जाता है या पिया जाता है। मजा क्या आता है पता है? आज तो क्रेज बन गया है, शादी में भी डोसा। हेलो, मुझे भी कहा गया कि अब जहां भी शादी है वहां डोसा है, आपको भी आपके घर में शादी है तो डोसा रखना है। आज ही किसी ने मुझे सजेशन किया, क्रेज है साहब डोसा का आज। तो भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो आपका प्रोडक्ट तो मैं यूज करता हूं, उसमें कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा ना, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना। मैंने बोला नहीं नहीं, आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में जो है ऐसी है, लेकिन हमारा केमिकल नहीं है, हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो भी वो बार बार कहता है कुछ तो होगा। तो मैंने बोला कुछ नशा करते हो क्या? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उनसे कम नुकसान होगा। हेलो, लेकिन फिर भी मुझे बात समझ में कब आई कि लोग आज कैसा कैसा सवाल करता है, दिमाग को पूछते भी नहीं है, अपने आप को पूछते भी नहीं है। उसका एग्जाम्पल भी मुझे मेरे घर से मिला। मेरा मिसिस अहमदाबाद का है, उसका जन्म भी यहाँ, उसको पहले से पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट पहले से, और मुझे बिल्कुल नहीं। हम दोनों की गाड़ी विरोधाभास घनश्याम भाई कैसी, उसको पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं। शादी के बाद हर 15 दिन 20 दिन के बाद कहती है कि चलो ना पिक्चर देखने के लिए जाए, चलो ना पिक्चर देखने के लिए, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं हाँ ही नहीं बोलता। 4 साल निकल दिया। कितना? 4 और एक बार छोटी मोटी लड़ाई हुई कि 4 साल से कह रहे हो जाना है या नहीं जाना है। और उस समय में डायमंड में हीरा घिसता था, आरसीएम में नहीं था। तो मैंने हल्के से कहा जाएंगे, लेकिन छुट्टी नहीं रखूंगा, नाइट शो में जाएंगे 9 से 12 में। 9 से 12 में शो होता है ना। मेरे घर से 2.5 किलोमीटर टॉकीज दूर था, सूरत में दर्पण टॉकीज, नाम सुना होगा किसी ने। दर्पण टॉकीज पे हम रात को 9 बजे पिक्चर देखने के लिए गए। पिक्चर देखते समय गर्मी का मौसम था। रात को 12 बजे जैसे ही हम बाहर निकले, रात को 12 बजे जब देखा तो स्कूटर के पिछले व्हील में हवा नहीं थी। समय था रात का 12। आप मुझे बताओ रात को 12 बजे कोई पंचर वाला होता? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? चल के जाना पड़ेगा, गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को धक्का मारना शुरू किया और उन्होंने जबान चलाना शुरू किया। क्या बोला पता है? क्या बोलती रही? हाँ, गुजराती में हिंदी में सुन के कैसे कहते हैं, परणे परणे ले जाने में आमत थाई।
4 वर्ष या कहती की कितना वर्ष या हाँ क्या बोलते हैं विभूति हिंदी में पराणे प्रणाली में आमद आई 2.5 किलोमीटर तक मैं गाड़ी चलाता रहा, धक्का मारता रहा और वो जबान चलाती रही। मैं पसीना से रेप घर में आने के बाद उन्होंने एक गिलास पानी पीने के बाद बेड पर बैठी और कहा कितना थकान हुआ, थक गई बुढ़ी, 2.5 किलोमीटर चली। उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कितना थका होगा, थकान महसूस किया होगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर गाड़ी को धक्का तो लगाया और उसका जबान भी चलता रहा। दुख तब नहीं हुआ, दुख तब हुआ दूसरे दिन नवरात्रि शुरू हुई। नवरात्रि होती है ना, और मेरी इस गली में गरबा चलता था ऐसे, और 9 बजे गरबा लेने के लिए गई। रात को 2:30 बजे तक उन्होंने गरबा लिया। एक ही जगह पर राउंड लगा लगा के 16 किलोमीटर काट दिया। कितना? और 2.5 किलोमीटर में थक गई थी और 16 किलोमीटर के बाद बोला मजा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान को, मार्केट में जो खान पान हमें ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट में बीमारी है, लेकिन फिर भी मजा आपको वहां आता है। हेलो, और आरसीएम की प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, बीमारी दूर करते हैं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता। अब मैं